गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कही, मैया हमारी संध्या की बेला है रही है और हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ पावे। तो मैया बोली कि बाबा आपने ठाकुर जी को भोग लगाओ, अभी हम तरह सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके आपको दे में। गर्गाचार्य जी बोले, देखो मैया हम अपने ठाकुर जी को भोग खुद ही बना के लगा में, हम स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं। बहुत बार आपने देखा होगा ना, स्वयं बना करके पाते हैं, स्वयं पाकी कहलाते हैं। मैया बोली चिंता मत करो बाबा, मैं आपको सीरा दे दूं, राशन दे दूं, आप अपने हाथ से बना के खिला लिया। इधर यशोदा मैया ने बाबा को खीर बनावे के लिए जो है दूध दियो, केसर दे दी, मिश्री दे दी, चूल्हा इत्यादि सारी सुविधा सुलभ करा दी। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, खूब मैया को आशीर्वाद दियो। और इधर उन्होंने अपने हाथ से बड़ी स्वादिष्ट सी खीर जो थी अपने शालिग्राम जी के को भोग के लिए तैयार किया। और जैसे ही अपने श्याम सुंदर को शालिग्राम जी को विराजमान किया और उसके बाद सम्मुख तुलसी दल डाल करके जैसे ही खीर को भोग सम्मुख रखो है और घंटी बजावे लग के निमंत्रण दियो कि आओ ठाकुर जी भोग पाओ, तैसे ही कहा भयो कि कन्हैया दाऊ के साथ में खेलवे लग रहे भीतर और वो पुकारवे लगे। तो कन्हैया बोले, दाऊ भैया देखियो ये जो ब्राह्मण आयो का है, ये मुख बुलावे लग रहा है। दाऊ भैया बोले, बुला रो तो चलो जाओ। अब कन्हैया जो थे वो घुटमन चलते हुए वहां पहुंचे तो कहा देख रहे हैं कि गर्गाचार्य जी ने सम्मुख भोग लगा करके अपने मुख पर वस्त्र डाल करके जप करवे लग रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भजन में ध्यान उधर उधर नहीं जावे तो मुख पे कपड़ा डाल लेते हैं। भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए, भजन दिखावे की चीज नहीं होती। अब यहां भजन करने में वो माला जप कर रहे थे, इतने में कन्हैया को अवसर मिला, उन्होंने अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाया, शालिग्राम जी के सम्मुख जो सुंदर स्वादिष्ट खीर का प्रसाद रखा था कन्हैया ने उठा करके उसको पीनो प्रारंभ कर दियो। कुछ गाल पे लगो, कुछ वस्त्रन पे लगो, कुछ नीचे गिरो और वह प्रेम से खावे लगे। और जब उनकी आंख खुली तो कहा देख रहे ठाकुर जी के सम्मुख भोगी न बराबर में एक और भक्त आकर के सपर करके वह खीरे खावे लग रहे। अब तो कह रहे हैं राम 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 जे का भयो, यानी लाला ने तो हमारे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर दियो। अब तो जैसे ही वो उठ करके चिल्लावे लगे तैसे यशोदा मैया दौड़ती भैया आई, का भयो? बोले महाराज देखो तुम्हारे लाला ने कहा करो, हमारे ठाकुर जी के भोग को झूठा कर दियो। मैया बोली ब्राह्मण देव रुष्ट मत करो, छोटो सो लाला है, या तो गलती है गई, कोई बात ना है, कुछ क्षमा कर दो, मैं तुमको दोबारा सीरो दूं, तुम्हें राशन दूं, तुम प्रेम से भोग लगाओ। बाबा को भी लगी, गर्गाचार्य जी के मन में भी आई, छोटो सो लाला है, कोई बात ना है, बालक भी तो भगवान को स्वरूप हुए करे, पर याने मेरे ठाकुर जी के भोग को तो झूठो कर ही दियो ना। तो उन्होंने कहा करो कि पुनः अपने शालिग्राम जी को स्नान करायो, गोबर ते चौका लगायो, पुनः शुद्धिकरण करके पुनः ठाकुर जी को विराजमान कियो और दोबारा ते बड़ी स्वादिष्ट सी जो है मेवा मिष्ठान केसर इत्यादि को डाल करके खीर को भोग लगायो और फिर सम्मुख भोग लगा करके घंटी बजा के तुलसी दल डाले और ठाकुर जी को पुकारवे लगे। अब जैसे ही पुकारवे लगे कन्हैया बोले, दाऊ भैया देखो ये तो फिर हमको पुकार रहा है। तो दाऊ भैया बोले कि पुकार रहे तो चलो जाओ। बोले अब की बार नहीं जामेंगे। बोले क्यों? क्योंकि ये बहुत चिल्लावे, गुस्सा करो, यानी हमारी मैया ते भी हमारी डांट पड़वा दे, अब नहीं जामेंगे। लेकिन फिर पुकारे हुए लगे मंत्र तक, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, ठाकुर जी भोग लगाओ। अब कन्हैया फिर पीछे चले गए। अब कन्हैया दोबारा आए, आकर के फिर घुटमन चल करके वहीं बैठ गए, छोटो सो हाथ आगे बढ़ाया, शालिग्राम जी के सम्मुख जो स्वादिष्ट सो भोग रखो सो इन्होंने उठा करके वाए खावो प्रारंभ कर दिया। अब कुछ खा रहे हैं, कुछ फैला रहे हैं, कुछ लीप रखी, दर्शन करो इस झांकी का हृदय से। बंधुओं कथाएं जो होती है ना उसमें प्रवेश ही तब लगता है कि आप कान से सुनो और हृदय से उस झांकी का दर्शन करो कि प्रभु कैसे दिख रहे होंगे, कैसे लग रहे होंगे कि पूरे शरीर पर उनके खीर लगी पड़ी है, मुखमंडल पे खीर लगी पड़ी है, खा रहे हैं, लीप रहे हैं। गर्गाचार्य जी की आंखें खली, फिर कहा देख रहे हैं कि फिर आकर के भोग सारा झूठो कर दियो।
अब तो भैया अपने ठाकुर जी की पोट्री वोट्री मांगी है, बालक की बड़ावरो है, बार बार आकर के मेरे ठाकुर जी के भोग के झूठो कर देवे। अब तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तो भैया चल दिए जो है गर्गाचार्य जी। मैया फिर दौड़ी दौड़ी आई, अब क्या चरण पकड़ लिए, बाबा ऐसा नहीं हो सके, तुम रुष्ट होकर के हमारे घर से ना जा सको। मैया तो तेरो बालक इतना उद्यमी है, बार बार आकर के हमारे ठाकुर जी के भोगे झूठो कर देवे, अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम चले जाएंगे। अब तो मैया ने कान पकड़ लिए, मैया ठुटक बैठक लगवा रहे, बाबा ऐसा मत कर, देख ब्राह्मण देव ऐसा मत कर, हमसे गलती है गई, अब मैं अपने लाला को अंदर भीतर बंद कराऊंगी, अब नहीं आने दूंगी, पर ऐसे मत जाओ। मैया जब बार बार हाथ जोड़ने लगी तो ब्राह्मण देव को भी दया आ गई, बोले ठीक है मैया, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैया बोले बिल्कुल अब की बार ऐसा नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण देव को क्रोध शांत भयो। मैया ने पुनः ला करके फिर से कच्चो राशन दियो और पुनः गर्गाचार्य जी ने सब शुद्धि करके पवित्रता करके पुनः ठाकुर जी के लिए भोग बनायो। और भीतर भीतर अब सोच रहे हैं कि अब की बार आके दिखा तो को ठीक करूंगे, और कन्हैया भी कह रहे हैं अब की बार बुला के दिखा तो को मैं बताऊंगा। अब भैया इधर से वो कह रहे हैं, इधर से वो कहने लग रहे हैं। अब लाके मैया ने लाला को कहा करो घर के भीतर अंदर उनको छोड़ दियो, पहले तो कुंडी बंद कर दी, बाद में सोचने लगी छोटो सो लाला कहीं डर ना जावे, तो कुंडी खोल दी परंतु दरवाजे बंद कर दिए। अब कन्हैया घुटमन घुटमन चल के दीवार को सहारा लेकर के जंगला पकड़ के खिड़की पकड़ के खड़े हो गए। अब क्या कह रहे हैं, अब की बार बुला के दिखा, तेरी सारी पूजा भक्ति सब हम ठीक करेंगे तेरी। और उधर बाबा कह रहे हैं अब की बार आके दिखा तो को हम ठीक करेंगे, बार बार आके हमारे ठाकुर जी के भोग को झूठा कर जावे। अब भैया इधर पुनः जो है गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया और भोग बना करके पुनः तुलसी दल डाल करके घंटी बजा के फिर ठाकुर जी को पुकारवे लगे कि आओ ठाकुर भोग लगाओ, आओ ठाकुर भोग लगाओ। कन्हैया बोले भोग लगावे जावे तो हल्ला मचावे और बुलावे खुद हमें निमंत्रण दे देंगे। अब कन्हैया दाऊ भैया बाहर खेल रहे, कन्हैया भीतर है, कह रहे दाऊ भैया जे माने ना है फिर मोको निमंत्रण दे रहे हो फिर बुला रहे हो। दाऊ भैया बोले तो रुके काय को चलो जाओ। अब कन्हैया फिर जंगला पे ते नीचे उतरे, गुटमन गुटमन द्वार खोलो तो देखो मैया ने कुंडी तो लगाई ना है। अवसर फिर मिल को चुपचाप खिसक आए वहां में थे और आ करके पुनः वहीं पहुंच गए जहां शालिग्राम जी के सम्मुख उन्होंने भोग लगा रहे। अब की बार गर्गाचार्य जी को ध्यान कहाँ है, माला जपने में ना है, माला तो हाथ जप रही है, मन और कान कहाँ लगो पड़ो कि अब की बार आवेगो तो या को प्रसाद छकाऊंगा। और कन्हैया भी कह रहे हैं कि अब की बार देख मैं तो को कहा मजो चखाऊं। कन्हैया भी धीरे धीरे आए और आकर के चुपचाप जैसे ही भोग की कटोरी उठाई खावे के लिए और जैसे ही चपड़ चपर की आवाज आई तैसे ही गर्गाचार्य जी ने वस्त्र हटाकर के श्याम सुंदर के हाथ को पकड़ना चाहा तो क्या देख रहे हैं, सम्मुख शालिग्राम जी नहीं है, वही नन्हे स्वरूप में श्याम सुंदर का दर्शन सम्मुख होने लग रहा है। शालिग्राम जी में श्याम सुंदर का दर्शन होने लगा, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु अपराध बन गया, मैं बार बार आता, आप मुझ पर कृपा करने के लिए, धन्य करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने आते और मैं आपको बार बार चीखता चिल्लाता, मुझसे अपराध हो गया। भगवान कहते हैं गर्गाचार्य जी आप दुखी मत हो, आप दुखी मत हो, ये सब मेरी लीला है, परंतु जो आपने ये दर्शन किया ये आप किसी को बताओगे, क्योंकि कल तो इनको नामकरण संस्कार करना है ना। आज गर्गाचार्य जी को प्रभु के इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन हो गया बंधु।